ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शास्त्रकारों ने सुख का अनुभव आकुलता के बिना होता है, ऐसा कहा है। संसार की प्रत्येक दशा में आकुलता देखी जाती है। आप सुनने की भी थोड़ी सी आकुलता करिए, बैठने के तो कर नहीं सकते, किंतु आप सुनने के तो कर सकते हैं। दो प्रकार की आकुलता होती है। एक तो असाता के उदय में, जो पल पल आपके पीछे महसूस हो रही है, जिससे बचने के लिए आप बहुत सारे साधन सामग्री जुटाते हैं, मांग लेते हैं, छीना झपटी कर लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उनका उपभोग करना चाहते, फिर भी आकुलता नहीं छूटती। अब कुछ लोगों को साता के उदय में इन सब सामग्रियों की सुविधा रहती है, फिर भी उनकी आकुलता अलग ही देखने में आती है। आती है कि नहीं? जिसके पास ज़्यादा आकुलता हो वह बड़ा सेठ साहूकार माना जाता है। आपको आकुलता मिटाना है तो सेठ साहूकारपना जिसमें आप मान रहे हैं उन सबको इस अर्घ में चढ़ा दो। आकुलता बिन कहिए, ऐसे दौलत राम जी ने कहा। इस साल विशेष गर्मी पड़ी। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, अब कब चली जाएगी ये? चली जाएगी, एक आधा हफ्ता हो ही गई समझ लो। अब ये आकुलता छत्ताई में आ गई। अब क्या करें बताओ? एक आकुलता हो चली गई, दूसरी आकुलता आ गई। अब वर्षा के कारण छत्ता लगाते तो फिर भी ठीक है, लेकिन तीसरा व्यक्ति वह भी ये है देखने के मिलता है, अरे भैया हमारे ऊपर छत्ता नहीं लगा है। आकुलता है, मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, राजा राना। हाँ, न गर्मी लग रही है, न सर्दी लग रही है, न वर्षा का अनुभव हो रहा है, समशीतोष्ण है, वातानुकूल है, लेकिन वातानुकूल नहीं है।
इनको छत्ता लगा, हमारे नहीं। राजा राणा छत्रपति कह रहे हैं वही धनुष राम जी, इन सबको यहाँ से जाना है। छत्ता लेकर के जाओगे क्या? सोच लो, आखिर ये आकुलता क्या भला है, ये हमने लगाए रखा है। सही पूछा जाए, यह हमारे पीछे लगी हुई नहीं, हमने लगा रखा। इस रहस्य को समझने वाला आज भी इन आकुलताओं के बीच में रह करके भी आकुलता से रहित होने का अनुभव कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और संतों ने हम लोगों के लिए उसके रास्ते भी बहुत सस्ते बताए गए हैं। अब इस रहस्य को समझो और एक एक पल इन आकुलताओं के बीच में रह करके भी निराकुलता का अनुभव कर लीजिए। आपको आकुलता हो रही है सुनने की, क्योंकि जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब इतनी बड़ी छत्ता कहाँ से लाएंगे बेटा? कहाँ से लाएंगे बता? इसलिए अब जो है उसी में सब ठीक है, सब ठीक है, सब व्यवस्थित है। आप हमारे वजह से तकलीफ न ले लीजिए। तो यह भीतरी धारणा बनने से अपने आप ही उन आकुलताओं के साथ भी हम अपना काम निकाल लेते हैं और बहुत अच्छा निकाल लेते हैं। ये सब मन की बात है। आप लोग मन क्या है और उसके ऊपर नियंत्रण कर लीजिए, ये तो चलता ही रहेगा। हम कैसे हमारे दर्शन करने के लिए कई लोगों को आकुलता होती, तो मुझे आकुलता होने लग जाए। अब कैसे करें? भक्ति के लिए बैठे हैं, अरे और वो आपस में संघर्ष हो रहा, तुम बैठो, तुम उठो, तुम वो करो, ये करो। तो भैया हे भगवान, हमारे वजह से भी लोगों को आकुलता क्या करे बताओ। इसीलिए कभी कभी मान लो भक्ति का पाठ नहीं आता, दर्शन तो आता है पर नहीं है, तो आ रहा है ऐसे समझ करके, क्योंकि घर में बैठे रहते हैं तो ये भी नहीं आ पाता है, नहीं समझे। इसलिए आए हैं, उसी में सुविधा समझ करके थोड़े बहुत आप लोग अपने परिणाम सुधार लो। सुधरा हुआ रहता है लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पाती है। सिद्ध जब तक नहीं बनेंगे, अव्यवस्था के साथ रहने का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो